सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 30 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों, ये वीकेंड जो होने वाला है उसमें संडे वाले दिन मार्केट खुली रहने वाली है। सबसे पहले सबको ये जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बजट डे है संडे को, और 1 फरवरी संडे इज नॉट अ हॉलीडे, इट्स वर्किंग फॉर द मार्केट। उससे भी बड़ी खबर ये है कि रशिया ने कहा है कि भाई वो आमंत्रण देता है, वो इनवाइट करता है यूक्रेन को कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए और मॉस्को में आकर बातचीत करें। हालांकि आपको मालूम है अभी ऑलरेडी अबू धाबी में लास्ट वीक भी अबू धाबी यूएई में इनका ऑलरेडी एक वार्ता चल रही है, जहां पे अभी तक कुछ बहुत खास तो कुछ नहीं निकला, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई उम्मीदें जरूर बंधी हुई हैं। पिछले 3 साल से ये दोनों ही देश लड़ रहे हैं, और आपको मालूम है इन दोनों की लड़ाई में किस किस को असर पड़ा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जो डील हुई है, भारत की ईयू से जो डील हुई है, उस पर अमेरिका क्या कहता है वो आपको मालूम चल ही गया होगा कि यूएस का एक सेनेटर है, वो कहते हैं कि भाई जो ये डील हुई है, ईयू ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो ये नहीं समझ में आता कि जब हम तो प्रेशराइज कर रहे थे इंडिया को कि रशिया से ऑयल ना खरीदे, लेकिन ये खुद अपने खिलाफ, जो इनके खिलाफ जो वॉर, जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसमें खुद ये भागीदार हो रहे हैं, खुद ये फंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि भारत पर अमेरिका कहता रहा कि जो ये वॉर हो रही है इसको भारत फंडिंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि भाई चीप ऑयल, या फिर ये कहिए डिस्काउंटेड, चीप तो नहीं कहूँगा, डिस्काउंटेड ऑयल जो हम लोग रशिया से ले रहे थे, उसके मद्देनजर वो बोल रहा था। और अब उसने यही कहा कि भाई हैरान होते हैं कि भाई हम क्या कर रहे थे, हम इन पे टैरिफ्स लगा रहे थे, लेकिन यूरोप ने टैरिफ लगाने की बजाय इनसे डील करना बेहतर समझा। तो देखिए साहब, यही तो विश्व है, यूरोप की यही तो कहानी है। अमेरिका और यूरोप की कहानी में भी अब पेच आ गया है, और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जल्द ही अमेरिका के साथ भी अब डील हो जानी चाहिए। क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आ गया होगा कि भाई जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जिसके लिए इतना सब ड्रामा रचा जा रहा था, जब वो खुद ही डील कर रहा है तो हमें डील क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि डील भी जल्द ही होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जरा देख लेते हैं कि कल तो नतीजे जो आने थे वो आए ही हैं। कल आपको पता है आईटीसी के नतीजे आए थे, वेदांता और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स के नतीजे आए थे। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नतीजे आने हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो टू व्हीलर स्टॉक है, जिससे कि काफ़ी कुछ हमको कंजम्पशन से पहले, जैसे मैं कहता हूं कि एक तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत कुछ बोलता है और दूसरा मार्केट के बारे में, और दूसरा बोलता है जो टू व्हीलर का जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत कुछ उसके नंबर्स बोलते हैं। तो बजाज ऑटो के भी आज नतीजे आने हैं। इसके साथ साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेस्ले इंडिया के भी नतीजे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी, अंबुजा सीमेंट्स, जिंदल स्टील, मीशो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जी हाँ, ग्लेनमार्क फार्मा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, एआईए इंजीनियरिंग, अजंता फार्मा, गॉडफ्री फिलिप्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, मदरसन सुमी वायरिंग, और भी बहुत सारे नतीजे आज आने हैं। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज के जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है कल की, तो आपको देखने को मिलता है कि कल एफआईआईज 3093.97 करोड़, 393.97 करोड़, 393, माफ कीजिए, 393.97 करोड़, 393.97 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके खिलाफ डीआईआईज ने कल 2638 करोड़, 2638.76 करोड़ टू बी प्रिसाइज का नेट बाय किया है कैश में। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में उनका डेटा कह रहा है
कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बाय किया है। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में ये बिकवाली करके गए हैं, बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी इन्होंने खरीदारी की है, यानी कि बाय किया है। और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ये सेल करके गए हैं, बेच के गए हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 पर ही बात करेंगे। 25,418 कल का क्लोज है 25,418 का। अब दोस्तों यहां से एक चीज देखने जरूरी रहेगी कि 25,418 का हमारा क्लोज है और कल का हाई जो है वो है 25,458, 25,458 का हाई। जब तक हम कल के हाई के ऊपर ना चलें, जब तक हम उसके ऊपर ना टिकें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,458 के ऊपर निकले तो 25,500, 502, 25,500, 502 के कॉल राइटर जोन जो है उसको टेस्ट करने, या जिसको कहेंगे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए चाहेंगे। 25,502 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएंगे तो अगला लेवल है 25,545, 25,545 का दिख सकता है। हाँ, और 25,545 के ऊपर भी अगर थोड़ी देर भी टिक गए ना हम, तो फिर 25,592, 25,592, और अगर वो पार हुआ तो 25,628, 25,628, 629 तक के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। डाउन साइड पे तभी हम बात करेंगे जब 25,350 कट जाएगा। 25,350 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 25,302, 25,302, और अगर वो भी कटा तो 25,247, 25,247, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,200, 206, 25,200, 25,206। वॉलेटिलिटी रहने के पूरे पूरे आसार हैं आज भी, क्योंकि क्या कई लोग कहते हैं कि क्या सर कोई प्री बजट रैली हो सकती है या बजट रैली हो सकती है, तो भैया आज बहुत कुछ पता चल जाएगा। और रविवार को तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, बजट डे है, और वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होगी, और वॉलेटिलिटी में जितनी तेजी से एंट्री करो उतनी तेजी से निकलने वाली कहानी बेहतर रहती है, क्योंकि दोनों तरफ की मूवमेंट होती है। और स्टॉप लॉसेस भी, जैसे कल भी आपने देखा, जो लोग कह रहे होंगे कि कल साहब बहुत अच्छी मूवमेंट आई, बिल्कुल अच्छी मूवमेंट आई, लेकिन जब अच्छी मूवमेंट आती है तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होने के भी ज्यादा चांसेस और खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी 50 के बाद सेंसेक्स की ही सबसे पहले बात करेंगे। बीएसई सेंसेक्स कल बहुत शानदार इसकी एक्सपायरी हमको देखने को मिली है। 82,566, 82,566 पर क्लोजिंग है। ठीक है, कल का जो इसका हाई है ना, वो आप ये समझ लीजिए 82,690, 82,690 के करीब इसका हाई है। हम लोग 82,700 का लेवल लेंगे। 82,700 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,700 के ऊपर जो लेवल आता है वो आता है 82,846, 82,846 का। और अगर 82,846 भी निकाल देते हैं तो ये समझ जाइए कि 83,000, 83,009, 83,000, 83,009, and above that we might be able to see 83,170, 171, 83,171 का लेवल दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड पे कहां से हम लोग सोचेंगे। अब ये समझ जाइए कि 82,400, 82,500 लग रहा है कि पुट राइटर्स का जोन बनने की कोशिश कर रहा है, या सपोर्ट बनने, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, सपोर्ट बनने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 82,390, 82,390, 82,390 कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो 82,390 के नीचे 82,183, 82,183 का लेवल दिख सकता है। और अगर 82,183 कट गया तो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल इज 81,988, 81,988 का उसके नीचे एक लेवल दिख रहा है दोस्तों चार्ट्स पे। और अगर वो भी कट गया 81,815, 81,815, 81,815 तो कटा, तो कल का लो 81,707, 708, 81,707, 708 के लेवल दिख सकता है बीएसई सेंसेक्स पे। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। ध्यान रहे, बैंक निफ्टी जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि औरों से ज्यादा बेहतर स्थितियों में है। बैंक निफ्टी जो है दूसरे इंडाइसिस से बेहतर स्थितियों में बना हुआ है। 60,000 के आसपास कल क्लोजिंग है, 59,957, 59,957 पर क्लोजिंग। तो दोस्तों जब तक हम 60,060 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं,
60,060 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, जो कल का हाई है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। द फर्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इज 60,191, 60,191। 60,191 के ऊपर निकले तो 60,306, 60,306, और उसके ऊपर निकले तो 60,437, 438, 60,437, 438, और उसके बाद तो भाई हो जाएगी बल्ले बल्ले, स्काई इज द लिमिट वाली कहानी आ ही जाएगी अगर सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन ऐसी किस स्थिति में ऐसा हो सकता है? ऐसा उसी स्थिति में हो सकता है जब दोनों बड़े बैंक जो सबसे बड़े हैं और एक उनके साथ में कोई, जैसे दोनों बड़े कौन से हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और उनके साथ में एक दोनों बड़े दूसरे भी दोनों जो थर्ड और फोर्थ नंबर वाले हैं वो भी अगर चल पड़े तो मजा आ जाए। अदरवाइज कोटक, एक्सिस और SBI में से भी कम 2 बैंक ग्रीन में हो, तभी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकने के चांसेस बनते हैं कि एक और नया ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ जाएं। लेकिन अगर दोस्तों स्थितियां एक तरफा नहीं चलती, कभी भी 59,800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 59,957 पर क्लोजिंग है और हमारा लेवल है 59,782, 800 के आसपास का भी, 59,782 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 59,662, 59,662 का लेवल दिख सकता है। और अगर 59,662 भी टूटा तो 59,500, 507, 59,500 से 507 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब बात करते हैं जरा कि निफ्टी फिन सर्विस क्या कह रहा है, उसके बाद बात होगी मिड कैप की। लेकिन निफ्टी फिन सर्विस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 7 तारीख को आने वाली 7 फरवरी शनिवार वाले दिन मुंबई में सेमिनार है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। इट्स अ सैटरडे और एंट्री वहां पर ओनली ऑन इनविटेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है अभी तक हमारे लिंक से, तो आज ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया होगा। अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट आप जो नंबर वहां दे रखा है उस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप इनविटेशन मांग सकें और हमारी टीम आपको इनवाइट भेज सके आपके नंबर पर। एंट्री इज ओनली बाय इनविटेशन एंड देयर इज नो फीस फॉर द सेमिनार। इट विल बी अ फुल डे प्रोग्राम, सुबह 9, 9:30 से शाम को 5 बजे तक का प्रोग्राम है। लंच का भी वहां पे आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी फिन सर्विस की क्या स्थितियां हैं। 27,509 पर क्लोजिंग, 27,562 का हाई, 27,562 का कल का हाई है। 27,562 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं तो 27,620, 27,620, उसके ऊपर निकले तो 27,683, 27,683, एंड अगर वो पार कर गया ना तो ये समझ जाना शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है जो कि 27,795 की तरफ लेके जा सकता है, 27,794, 795 की तरफ लेकर जा सकता है। डाउन साइड पे ये याद रखिए 27,398, 27,400 के नीचे भी गए ना, अगर 27,398 टूटा तो 27,330, 27,330, बिलो दैट 27,265, 27,265, और अगर वो भी टूट गया तो 27,213, 27,213, 214 के लेवल्स देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, मुझे मालूम है भाई कल भी अच्छा पैसा दिया इसने, मिड कैप निफ्टी ने कल भी अच्छा पैसा दिया है। 13,433.90 यानी कि 13,434 के आसपास कल का इसका हाई है। जब तक हम 13,434 जो कल का है उसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आता है 13,497, 13,497, स्ट्रेट अवे 433, 497, ये लेवल दिख रहा है। ठीक है जी, अब आएगा नहीं आएगा मुझे क्या मालूम, वो तो आपको पता है, मौके पे पता चलेगा। 13,548 का उसके बाद का लेवल है, 13,548 का उसके बाद का लेवल है। और अगर डाउन साइड की बात करूं तो 13,424 में क्लोज जरूर हो रहे हैं, लेकिन 13,350 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी शुरू। 13,308 के लिए जा सकते हैं, 13,308 का लेवल सपोर्ट लेवल दिख सकता है उसके नीचे, और अगर वो भी टूट गया तो 13,270 का सपोर्ट है, and below 13,270 the support that we can see, that we might see on Nifty mid cap is 13,244, 13,243, 244 का
एक लेवल दिख सकता है मिड कैप निफ्टी में। ऑलरेडी मैं आपको शनिवार वाले जो सेमिनार है उसके बारे में बात कर चुका हूं, बता चुका हूं। 7 तारीख को जो मुंबई थाने में सेमिनार होने वाला है, विट्स शरणम उसका वेन्यू है, लेकिन इनविटेशन पर ही एंट्री होगी। विट्स शरणम विल नॉट अलाउ यू एंट्री विदाउट इनविटेशन। सो प्लीज रिक्वेस्ट सेंड योर रिक्वेस्ट फॉर द इनविटेशन, और मैंने बता दिया किस तरह से करना है, और ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से द वीडियो में उसका जानकारी भी दी गई है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, नहीं किया लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना इस चैनल को। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर टुडे। एंड रिमेंबर, सिर्फ कल की छुट्टी है, परसों हम लोग ओपन हो रहे हैं बजट डे पे। गुड लक।